थैंक यू। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, आध्यात्मिक पेरेंटिंग क्या होती है? तो आप लोग सभी आए हो, माता पिता हैं यहाँ पर। तो मैं जानना चाहूंगी, हम इस सेशन को हमेशा इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं ना, मैं भी बात करूं आप भी बात करें। मैं कुछ शेयर कर रही हूँ, आपको सीखने को मिल रहा है, आप कुछ शेयर करिए, मुझे भी सीखने को मिलेगा। आपके नजरिए में क्या है स्पिरिचुअल पेरेंटिंग? कोई बताएगा मुझे प्लीज? आप अपने कैमरा सभी लोग ऑन कर सकते हैं ताकि और अच्छे से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। आपके नजरिए में क्या है स्पिरिचुअल पेरेंटिंग? किसे कहते हैं स्पिरिचुअल पेरेंटिंग? यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन ओपन योर माइक, और आप बात कर सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं। किसी को भी नहीं मालूम है? स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का मतलब होता है कि जब माता पिता स्पिरिचुअल होते हैं, जब माता पिता ही आध्यात्मिक होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो पेरेंटिंग पेरेंटिंग मतलब होता है पाल पोस के अपने बच्चे को जो हम बड़ा करते हैं, उस पोषण में, उस पालने में, उस पोसने में वो आध्यात्मिकता आ जाती है। देखो, बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। एक रिलीजियस होना कि हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, ये होता है, हवन होता है, ऐसा है वैसा है। हम गुजराती हैं, हम सरदार हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, ये एक अलग बात है। बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल इज अ वे डिफरेंट, बहुत दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जब एक माता पिता आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं, जब वो ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वो जो अब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसे कहते हैं स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग बेसिकली हम लोग आज सीख रहे हैं, आज इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमें पहले पता होता, आप लोगों को या मुझे, मेरी बिटिया 19 साल की है, मेरा बेटा 14 साल का है, तो अगर मुझे भी पहले पता होता तो शायद मैं भी उसी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करती। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। जब जागो तभी सवेरा, जब पता चल जाए तभी से शुरू हो जाइए, तभी से साथ देना शुरू कर दीजिए अपने बच्चों का। पता है, हम ना सिर्फ अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे, जब हम उनको पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, तो हम सिर्फ एक निमित्त होते हैं, एक जरिया होते हैं। बच्चे हमारे जरिए इस धरती पर आते हैं, हमारा कोई हक नहीं होता उनके ऊपर। तो जब हम किसी बच्चे को भी, जब हम अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, तो ना हम केवल उस बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, बल्कि हम अब उस बच्चे के रूप में अपने देश और समाज का भी निर्माण कर रहे हैं, फ्यूचर का हिस्सा बना रहे हैं ना उसको। क्या आप और मैं हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब आप और मैं ये शरीर छोड़ देंगे, तो जो हमारे बच्चे हैं वही तो फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं ना, वही इस देश को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं और आध्यात्मिक परवरिश जब हम बच्चों की करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों के साथ साथ कहीं ना कहीं सहयोगी हो रहे हैं इस देश के विकास के लिए, फ्यूचर के विकास के लिए, बच्चों के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए भी हम सहायक बनते हैं। क्या आप में से कभी किसी ने, प्लीज मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, अगर कोई भी आप जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप में से सच बताइएगा, किसी ने भी, जो यहाँ पर माता पिता हैं, माता पिता बनने से पहले, अगर कोई लेडीज है तो उन्होंने जब गर्भ धारण किया उससे पहले, जब वो अनमैरिड थी या नई नई शादी हुई थी, और कोई जो जेंट्स है यहाँ पे, जब उनकी नई शादी हुई है, जब वो अनमैरिड थे, तो क्या आपने पिता या माँ बनने से पहले कभी एक क्षण के लिए भी सोचा कि भाई हम कैसे पेरेंट्स बनेंगे? प्लीज बताइए, कभी किसी ने सोचा? किसी ने भी नहीं। नहीं। नो मैम। बस हम खुद बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद समाज में आज भी ऐसा है कि भाई लड़कियों की शादी जल्दी, लड़का भी 26 का हुआ तो चलो शादी कर दो। इट डजेंट मैटर लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, इट डजेंट मैटर।
शादी होने के बाद ही सब जोर करने लगते हैं, अरे बच्चा पैदा करो, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। शायद बच्चे तैयार ना हो तो। मेरा भाई 31 साल का, ही 31 ईयर्स ओल्ड। हम अब उसकी शादी कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हमें भी लगता है कि वो तैयार है और उसे भी लगता है कि वो तैयार है। मेरी एक कजन सिस्टर है, मेरी एक दीदी है, शी इज 46, 46 साल, 46। अब वो सोच रही है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अब वो मेंटली प्रिपेयर है, अब वो तैयार है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, और शायद हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं करते। हाँ, अब हम थोड़ा थोड़ा सा बदल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी हमारी साइकोलॉजी अब बदल रही है, थिंकिंग पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है। तो हमने हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कैसे माँ बाप बनेंगे। कभी नहीं सोचा। हम बस, माताएं बहनें जो हैं वो गर्भ धारण कर लेती हैं। कभी कभी 9 महीने उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कैसे अपना ख्याल रखना है, कैसे अपनी सोच के ऊपर काम करना है, क्योंकि जो माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो उसकी नाल से जुड़ा हुआ है ना। तो जो आप सोचेंगी, जो आप खाएंगी, जो आप जो कुछ भी करेंगी वो उस तक पहुंचेगा। वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन उस जीव तक जाएगी। आपकी सोच से उसका निर्माण, आपके खान पान से उसका शरीर, हर चीज आपसे। तो जब हमने सोचा ही नहीं कि हम कैसे पेरेंट्स बनेंगे, फिर जब हमारे बच्चे पैदा हुए, हमारे बच्चे बड़े हुए, कोई बच्चे ऐसा होते हैं कि माँ बाप का कहना नहीं मानते, चिड़चिड़े होते हैं, खाना नहीं खाते हैं। कई बच्चों को छोटे होते से ही बहुत गुस्सा होता है, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा पर, गुस्सा बहुत है। बच्चा माँ के कोख से जन्म लिया है, डायबिटीज पहले ही है, शुगर पहले ही है, ऐसा सुनते हैं ना आप लोग, ऐसा होता है। और चलो अगर बचपन बच्चों का अच्छा गया, ठीक ठाक गया, लेकिन जब बच्चा 15-16 उम्र में पहुंचे, तो कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है, कोई बच्चा अब्यूज लैंग्वेज सीख रहा है, कोई पॉर्न मूवी देख रहा है, कोई कैसे रह रहा है, कोई माता पिता का कहना नहीं मान रहा, कोई जिद्दी है, कोई घर नहीं आता, कोई पढ़ाई नहीं करता, कोई मार्क्स कम लेकर आता है। और फिर हम हर पैंतरा आजमाते हैं उनको सुधारने के लिए। डांटना, मारना, पिटाई करना, बाथरूम में बंद कर देना, सजा देना, इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, धमकाना, स्कूल छुड़वा देंगे, घर से निकाल देंगे, हॉस्टल में डाल देंगे। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि आज जो वो है उसके जिम्मेदार केवल और केवल और केवल हम ही हैं। काश हम आध्यात्मिक परवरिश, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग कर पाते, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन इट डजेंट मैटर कि जहां पर आपको लगे कि हाँ यार, आज मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, अब मुझे परिवर्तन की जरूरत है लाने की, तो मैं अब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप जब जागे तब आपके लिए सवेरा, आप तभी उसी दिन उसी क्षण से परिवर्तन शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपने में परिवर्तन शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली बच्चे में भी परिवर्तन आने लगता है। आपको पता है, अभी भी हम लोग स्पिरिचुअल पेरेंटिंग नहीं, ब्लाइंड पेरेंटिंग कर रहे हैं। ब्लाइंड पेरेंटिंग का मतलब समझते हैं आप? भाई जो हमने दादा दादी से सीखा, नाना नानी से सीखा, बड़ों से सीखा, सुना, पढ़ा, कुछ भी किया, वही हम कर रहे हैं। हम वही कर रहे हैं बस। पहले क्या होता था, अब जैसे मैं एक चीज आपको पूछती हूँ, है ना, हम इंटरेक्शन सेशन रखेंगे तो माइक ऑन करके सब लोग जवाब दे सकते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, दिल्ली में मैं रोहिणी में रहती हूँ। तो जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सड़क के किनारे बहुत सारे लोग जो बैठे होते हैं ना, जो कुछ भिखारी लोग होते हैं या कुछ ऐसा सो रहे होते हैं सड़क के किनारे। तो सर्दी हो गर्मी हो, मैं उन बच्चों को देखती हूँ, चप्पल नहीं पहना है, सर्दियों में भी देखती हूँ सॉक्स नहीं पहना है, ज्यादा स्वेटर नहीं पहना है। ठीक है। वो बच्चे शायद इंजेक्शन नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे, उनके माँ बाप, भारी भरकम इंजेक्शन जो बच्चे के पैदा होने के बाद से 15 साल 16 साल तक की उम्र में लगते हैं, तो वो तो नहीं लगवाते होंगे। पर मैं सच में कहती हूँ कि उन बच्चों को शायद छींक भी नहीं आती होगी, उन्हें कुछ नहीं होता। और उन्हें छोड़ो, मैं अपने बच्चों की आपको बात बताती हूँ, मैं फैक्ट बता रही हूँ आपको, असलियत बता रही हूँ। मेरी बेटी 19 साल की है, बेटा 14 साल का है। मैंने एक सिंगल इंजेक्शन आज तक अपने बच्चों को नहीं लगवाया है। यहाँ तक कि कोविड का इंजेक्शन भी मेरे बच्चों को नहीं लगा, मैंने भी नहीं लगवाया, एक सिंगल भी नहीं। तो क्या हुआ मेरे बच्चों को? कोई उनको माता नहीं हुई। वो कहते हैं ना, इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो वो माता निकल आती है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स, चिकन चिकन पॉक्स। पॉक्स है ना, समथिंग लाइक दैट। ऐसा बुखार हो जाएगा, वैसा बुखार हो जाएगा, ये हो जाएगा।
क्या हमारी दादी नानी ने कभी हमारे मम्मी पापा को कोई इंजेक्शन लगवाए होंगे? या हमारी जो दादी नानी है उनके मम्मी पापा ने कोई इंजेक्शन लगवाए होंगे? मेरी सिस्टर की डॉटर पैदा हुई तो मेरे ख्याल से वो जून में पैदा हुई। तो जून के महीने में तो गर्मी होती है। तो हॉस्पिटल में भी एसी था। घर आए तब भी उस बच्चे को एसी में ही सुला रहे थे। कहते हैं 40 दिन जापा होता है कि भाई सर ढको ये ढको। ऐसा कुछ नहीं था। तो जो था एसी में ही बैठ रहे थे। थोड़ा चलाते थे थोड़ा बंद करते थे। आप यकीन मानिए एक समय उस बच्ची को लाइट चली गई। तो उस बच्ची को दूसरे कमरे में चलाया, इन्वर्टर था तो खाली पंखा चल रहा था, वहां एसी नहीं था। यकीन मानिए उस बच्ची को, वो महीने की भी नहीं हुई थी, अभी 30-32 दिन की बच्ची थी, उसे बुखार हो गया 101 पे। क्यों? क्योंकि वो गर्मी में सो गई। एसी नहीं था ना। आप देखिए कि कैसे हम, कैसे कैसे क्या क्या बच्चों के साथ हम करते हैं। जैसी हम आदत डालते हैं, जैसा हम खान पीन करते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, वैसा ही बच्चा होता चला जाता है। तो हम ना बस एक ब्लाइंड पेरेंटिंग कर रहे हैं। अंधाधुंध परवरिश कर रहे हैं बस। मालूम नहीं कि हमें करनी कैसे है। और हमारी एक्सपेक्टेशंस फिर हो जाती हैं बच्चों से कि बच्चे हमारे लिए ये करें, ऐसा करें, वैसा करें। हम जब आध्यात्मिक रास्ते पे आते हैं ना दोस्तों, तो हम अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, क्यों है ना सीमा जी? हम करते हैं ना अनकंडीशनल लव की बात, कि भाई अनकंडीशनल लव होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर कोई माँ भी ये कहती है ना कि वो अपने बच्चे से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से अनकंडीशनल लव करती है, तो मैं कहती हूँ कि झूठ बोलती है वो। ये झूठ है। जब एक माँ अपने बच्चे को अपनी छाती से, अपने सीने से लगा के जब दूध पिला रही होती है ना, तो उसके मन में भी यही ख्याल होता है कि बड़ा होगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अच्छी बहू लाएगा, बिटिया होगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। अरे हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है शुरू से ही। काय का हम अनकंडीशनल लव करते हैं बच्चों को? नहीं करते हम। अगर हम अनकंडीशनल लव अपने बच्चों को करते हैं, तो अगर आपका 18 साल का जवान लड़का आपको घर आके बताए कि मम्मा आज मैंने दोस्तों के साथ सिगरेट पिया, आप तुरंत चप्पल निकाल के उसको मारने दौड़ेंगी। तो वो अनकंडीशनल लव नहीं है, हम सिर्फ झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं हम कि हम ऐसा प्यार करते हैं अपने बच्चों से। प्रेम तो वो है जो फ्रीडम दे, प्रेम वो है जो परिवर्तन लेकर आए। बंधन जो होता है ना, वो तो इसे कहते हैं कि नफरत तो देता ही है, दूरियां और पैदा कर देता है रिश्तों में, जहां हम बंधन रोक टोक लगा देते हैं। आज हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ शेयर नहीं करते, बाहर जाके शेयर करते हैं। हमारे साथ वो फ्री नहीं होते हैं, वो दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। क्योंकि हम पहले से ही तैयार हैं उनका गला दबाने के लिए, उनकी जान लेने के लिए। मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं बहुत सारे केसेस हैंडल करती हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग भी करवाती हूँ। तो बहुत सारे केसेस हमारे पास जब आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, हम तो देखते हैं। एक 14 साल का बच्चा, मेरे ही बिटिया के स्कूल का, जब वो स्कूल में था, वो मुझे कहता है कि आंटी आपसे बात करके जो मुझे शांति मिलती है ना, मुझे कभी अपनी मम्मी से बात करके भी नहीं मिलती। वो मुझे समझती ही नहीं है, वो सुनती ही नहीं है बिल्कुल भी। वो बस डांटने लगती है, वो कहती है तुम्हें नहीं पता, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो। मैं मम्मी को कैसे समझाऊं? आप मेरी मम्मी क्यों नहीं हो? आप ये देखो उस बच्चे ने किसी और के गर्भ से जन्म लिया, और वो मुझे कह रहा है कि आंटी आप मेरी मम्मी क्यों नहीं हो। आप जरा सोचो कि बच्चों का थिंकिंग क्या हो रहा है। उन्हें अपने माँ बाप नहीं चाहिए, जो समझते हैं वो चाहिए। तो फिर माँ बाप का ठप्पा लगा के क्यों घूम रहे हैं हम कि मैं माँ पिता हूँ, मैं माता हूँ, मेरा वंश, मेरा नाम, मेरा सरनेम, मैं, ये हम खत्म नहीं करते। और बच्चों को बस हम कर रहे हैं अंधाधुंध परवरिश। आपको पता है, हम हमेशा बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट और रॉन्ग सीमा जी, सुमित्रा जी, राम Yes, जी? absolutely right, ma'am. कंट्रोल करना चाहते हैं ना, कि बच्चा हमारे कहे में चले, Yes, हमारा yes. कहना माने। तो दोस्तों ऐसा है, जहां तक मैंने सुना है, कंट्रोल तो जानवरों को किया जाता है। घर में जो डॉगी बिल्ली हम पालते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं हम। उठो बैठो, भौंको मत, काटो मत, यहाँ सुसु पॉटी नहीं करना, ये खाओ, बेड से नीचे उतर जाओ, सोफे पे नहीं कूदना। तो कंट्रोल तो हम जानवरों को करते हैं, तो फिर बच्चे कौन हुए हमारे? कोई बताएगा फिर बच्चे कौन है? वी कैन ओनली कंट्रोल एनिमल्स, वी कैन टेम देम। हम बच्चों के साथ नहीं कर सकते ऐसा। मैम कठपुतली बोल सकते हैं शायद। हम बच्चों को कठपुतली बना रहे हैं। कि हमारे कहीं में नहीं, बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है।
बच्चों का दोस्त बनना है, ऐसी पेरेंटिंग करनी है उनकी कि वो आपका कहना माने, आपको सुने, आपको समझे, आप भी उन्हें समझिए, दोस्त बन के रहिए। कुछ पॉइंट्स जैसे हम यहाँ पर अब डिस्कस करने चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे कितने ऐसे माँ बाप हैं, सच सच बता सकते हैं, हम तो फैमिली है आपस में डिस्कस कर सकते हैं, है कोई ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे झूठ बोलते हैं? भाई मेरी बिटिया ने तो बोला है कई बार, 5-6 बार बोला है मुझसे। मेरे बच्चे ने नहीं बोला मैम। मैम बोलते हैं बच्चे, बट झूठ बोल, जब हम लोग मिक्स होते हैं वो अपने आप आके सच बोलता है। राइट। पर बच्चे झूठ बोलते हैं, है ना? झूठ एक बोलते हैं डर बच्चे। होता है, वो शायद की भी प्रॉब्लम हो कि मेरे बेटे ने, बेटा उसका लैपटॉप गुम हो गया था, मैंने पूरी एफडी लगाई थी उसमें, वो इतना परेशान हो गया था कि शायद, बट आपकी आवाज कट रही है शायद सीमा जी, वॉइस ब्रेक हो रही है। चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। तो बच्चे झूठ बोलते हैं ना, मेरे बच्चे ने भी बोला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बच्चों से झूठ बोलते हैं, उन्हें क्या मालूम झूठ क्या होता है। वो तो कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, आप उनको शेप दे दोगे वो शेप में ढल जाएंगे। उन्हें क्या मालूम सच क्या है, झूठ क्या है, मान क्या अपमान क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। वो क्या जाने, वो हमसे सीखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि मैं अपने बच्चे को पार्क लेके जाती हूँ रोज, है ना, खिलाने के लिए, शाम के समय। अब एक दिन मैं अपने बच्चे को पार्क लेके गई और लेट हो रहा है, शाम के 7 बज गए हैं, मुझे मालूम है कि अंधेरा हो रहा है और मुझे बच्चे को घर लेके जाना है। तो मैंने बच्चे को झूठ बोल दिया कि अरे पार्क तो बंद होने वाला है। बंद हो गया, चलो देखो यहाँ पे कोई भी नहीं खेल रहा, चौकीदार भैया भी आ गया, वो बच्चों को पकड़ के ले जाता है, चलो चलो आप नहीं खेलना, चलो। ऐसा बोल के मैं अपने बच्चे को घर ले आई। मेरे फ्रिज में चॉकलेट्स पड़ी हैं, मेरे को पता है चॉकलेट्स पड़ी हैं, मेरे बच्चे को पता है चॉकलेट पड़ी है, पर मैंने उसको झूठ बोल दिया खत्म हो गई है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो खाए उसका दांत खराब हो। मैं नहीं चाहती कि शाम को 7 बजे के बाद वो पार्क में खेले, क्योंकि अभी समय है कुछ होमवर्क करने का, थोड़ी देर पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। लेकिन मैंने ही अपने बच्चे के साथ झूठ बोला, खुद झूठ बोला। तो जब मैंने झूठ बोला तो मैं ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरा बच्चा मुझसे सच बोलेगा? अगर मुझे अपने बच्चे को कोई मैसेज देना है तो मुझे ये मैसेज देना है कि बेटा देखो 7 o'clock हो गए हैं, 7 बज गए हैं, अभी अंधेरा है, तो अभी हम घर चलते हैं, आपका ट्यूशन का काम है, आपका स्कूल का काम है, आप वो पूरा कीजिए, पापा आने वाले हैं, आप पापा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी बहन के साथ खेलिए, भाई के साथ खेलिए, चलो हम लूडो खेलेंगे, और उसके बाद डिनर में हेल्प करना, डिनर खाएंगे, स्टोरी सुनेंगे, कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे और सोएंगे। अभी 7 o'clock हो गया, इट्स टाइम टू गो होम। अगर फ्रिज में चॉकलेट है तो मुझे अपने बच्चे को प्यार से समझाना, देखो बेटा चॉकलेट तो रखी है फ्रिज में, रखी है, पर मैं आपको दूंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आज आप एक खा चुकी हो, तो ज्यादा चॉकलेट खाने से, क्योंकि चॉकलेट में मीठा होता है, मीठे से दांतों में कैविटी होती है, फिर स्वेलिंग होती है, उसमें ब्लड आने लगता है, पेन होता है, फिर डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा, तो पेन तो आपको होगा ना। इट्स बेटर कि आप कंट्रोल करें और ना खाएं। तो अगर हम अपने बच्चे को हर चीज की सिचुएशन के मुताबिक सत्य बोलेंगे, सच से अवगत कराएंगे, तो वो भी झूठ बोलना सीखेगा ही नहीं। उसे झूठ बोलना हमने ही सिखाया। या तो ये कि हम झूठ बोलते हैं इसलिए बच्चा झूठ बोलता है, या फिर ये कि हम सच सुनना नहीं चाहते इसलिए बच्चा झूठ बोलता है। कुछ यस। पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि भाई अगर बच्चा मान लीजिए स्कूल के अंदर पानी की बोतल गुम कर दी उसने, या चोरी हो गई, किसी और बच्चे ने चुरा ली, गुम कर दी, किसी ने तोड़ दी, कहीं रह गई, बस में रह गई, गायब हो गई। अब उसको मालूम है कि मैंने बोला कि बोतल गुम हो गई है और थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ेंगे मुझे, तो वो बच्चा झूठ बोलेगा। उसकी स्कूल की कॉपी किसी बच्चे ने ले ली, कॉपी गुम हो गई, मिसप्लेस हो गई, उसे पता है टीचर डांटेगी, और टीचर डांटेगी फिर घर पे भी कंप्लेन करेगी, फिर मम्मी पापा भी डांटेंगे, वो तब झूठ बोलेगा। झूठ बोलना हम सिखाते हैं, केवल हम। या तो हम खुद झूठ बोलते हैं, या फिर हम ऐसी परिस्थिति बना देते हैं कि बच्चा झूठ बोलने पर विवश हो जाता है, क्योंकि हम सत्य सुनना ही नहीं चाहते, हमारे अंदर इतना बड़ा दिल ही नहीं है कि हम सत्य को हजम कर सके। ऐसी कौन सी माँ है यहाँ पर, ऐसे कौन से पिता हैं यहाँ पर, मुझे बताइए,
जिसके बच्चों ने आके ये बताया हो कि मम्मा आई एम 18 ईयर्स ओल्ड और मुझे एक लड़का पसंद है, और उस माँ ने कुछ रिएक्ट ना किया हो, या पिता ने रिएक्ट ना किया हो, भले ही मारा ना हो पर डांटा तो होगा जरूर। ये कैसी बातें हैं? ये कोई तुम्हारी उम्र है ये सब करने की? इसलिए पैसा कमाता हूँ मैं, इसलिए भेजता हूँ तुम्हें स्कूल। तुम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगी। और कुछ तो और हाई लेवल के पेरेंट्स होते हैं, वो तो सीधा शादी पे पहुंच जाते हैं। अरे 18 साल में है सर, इसकी तो शादी कराओ, दफा करो इसे घर से। लेकिन एक मैं आपके सामने यहाँ जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मेरी डॉटर ने जब मेरे साथ बात शेयर करी तो मैंने उससे बात करी। उसने नहीं बात शेयर करी, उसके साथ वो लड़का भी घर पे आया। फ्रेंड्स हैं, घर पे आते हैं। वो लड़का मेरे साथ इसी रूम में, इसी कमरे में बैठा था, और उसने मेरे से बोला कि आंटी मुझे बहुत पसंद है नंदनी। तो आप बताओगे कि ऐसा हम कैसे अपना टाइम आगे, हमको पढ़ना भी है पर हम कैसे अपना स्केड्यूल बना सकते हैं, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं हंसने लग गई। फिर मैंने उससे बात करी। मैंने भी यही बताया बताया मैंने वही बात जो आप चिल्ला के कहते हैं कि ये कोई समय नहीं है, ये कोई बात नहीं है करने की, ये कोई उम्र नहीं है। मैंने भी यही बात बोली। पर मैंने क्या किया, रिएक्ट किया कि रिस्पॉन्ड किया, बताइए। रिस्पॉन्ड। मैंने रिएक्ट तो नहीं किया ना। वो बच्चा इतनी दूर से मेरे घर आया, वो यहाँ रहता भी नहीं, दिल्ली में बाहर से आया, और वो मुझे बोल रहा है कि मुझे आपकी बिटिया पसंद है। वो दोनों 18 साल के। हाँ, कि हम बड़े होकर शादी करेंगे आंटी। और मेरे घर पे आया है, मेरे से फरमाइश करके आया, आंटी राजमा चावल खाऊंगा, और मैं उसे खरीदना शुरू कर दूंगा। अच्छा, मेरी बच्ची के बारे में ऐसी बात करो, रुक जा तुझे बताती हूँ। और उसको भी डांटो, उसको भी चिल्लाओ, और फिर साथ में जो है उसके माता पिता को भी फोन करो और अपने बच्चे को भी मारो। दैट्स लेकिन जब मैंने उनको बैठा के दोनों को प्यार से ये चीज समझाई कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। हाँ ठीक है, शादी करनी चाहिए, करनी ही चाहिए, सब करते हैं, मैंने भी करी। इट्स ओके टू हैव अ फ्रेंड, इट्स ओके टू हैव इमोशंस, इट्स ओके टू फील लव। प्रेम अनुभव करने में कोई बुराई नहीं है, पर ये सही समय नहीं है, ये सही टाइम नहीं है। और शायद ये कहना भी गलत होगा कि सही उम्र नहीं है। आजकल तो नर्सरी क्लास के बच्चे को प्रेम हो जाता है भैया, क्या ही बोलना कि उम्र है कि नहीं। लेकिन इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को समझाते कैसे हैं। और मैं नहीं चाहती कि मैं, मुझे नहीं मालूम कि दोनों बच्चों ने फिर बाद में आपस में क्या डिस्कशन किया, क्या खुसर खुसर करी बाहर जाके। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ समय के बाद वो दोनों अपना मस्त, वो अपना मस्त, ये अपना मस्त, अब दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अब शायद बात भी होती है कि नहीं होती, मेरे ख्याल से बहुत कम बात होती है, बात भी नहीं होती है। तो वो एक उम्र ऐसी होती है जब एक होता है, यू फील अट्रैक्टेड टू समवन। आप एक अट्रैक्शन फील करते हो। क्योंकि जब बच्चा 14 15 16 17 18 वर्ष की उम्र में जब इस साइकिल में होता है, तो जब लड़कियां इस साइकिल में होती हैं वो समय होता है कि जब वो प्यूबर्टी की तरफ होते हैं। लड़के भी, लड़कियों को पीरियड्स होने का समय होता है। लड़कों को थोड़ी दाढ़ी आने लगती है, थोड़े वोकल कॉर्ड्स भारी, आवाज भारी होने लगती है। वो समय ऐसा होता है जब आपके अंदर ही परिवर्तन चल रहा है, एक खेल चल रहा है इमोशंस का, एक अट्रैक्शन का। वो कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो थोड़ी सी शर्म आती है। घर में ही दादा दादी या नाना नानी छेड़ देते हैं, चाचा मौसा ताऊ जी कोई छेड़ देते हैं, अरे 14 साल का है, तेरी तो दाढ़ी आ रही है, आदमी बन रहा है तू। तो भी यू नो हम शर्माते हैं थोड़ा सा हमें ओ अच्छा, गुड गुड सा फील होता है। तो वो समय ऐसा होता है। आजकल का माहौल ऐसा है, आप देखिए कैसा सा माहौल है। मेरे जो मम्मा है, मेरी माता जी जो है, ठीक है, आई एम श्योर कि उनकी माता जी या उनकी माता जी, उन लोग को उस समय में मालूम भी नहीं होगा शायद व्हाट इज सेक्स लाइफ, व्हाट आर पॉर्न मूवीज। उनको नहीं पता होता, उनको पता ही नहीं होगा, ऐसा कुछ था ही नहीं उस वक्त में। आज यहाँ 10 साल के बच्चे को भी मालूम होता है व्हाट इज सेक्स, थैंक्स टू सोशल मीडिया। इस तरीके का है कि बच्चों को बाहर से सब पता चलता है। लेकिन हम अपने बच्चे के साथ ये सब कुछ डिस्कस करना ही नहीं चाहते, हमको खुद शर्म आती है। ओ माई गॉड मूवी आई अभी 2, किस किस ने देखी है? जिसमें वो छोटा बच्चा होता है स्कूल में, यही करता है, वो मैस्टरबेट करता है, हस्त मैथ्यून, देखा है किसी ने ओ माई गॉड 2? नहीं देखा है तो उस मूवी को देखिए, अक्षय कुमार की मूवी है।
उसमें वो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसकी उम्र शायद 14 या 15 साल है, 11th या 12th क्लास का बच्चा होता है। तो उसको एक बहुत लड़की पसंद होती है, लेकिन वो लड़की उससे अच्छे से बात नहीं करती, तो उसके दोस्त लोग उसे चिढ़ाते हैं कि ये लड़की इसलिए तुझसे बात नहीं करती है बिकॉज तेरे अंदर वो मर्दों वाली बात नहीं है। तो उसको 14 साल की उम्र में अपनी मर्दानगी पे डाउट होता है। ही स्टार्टेड टू डूइंग मैस्टरबेट, वो हस्त मैथुन करने लगता है। और इतना करता है, इतना करता है, इतना करता है कि बेहोश हो जाता है, वाइग्रा की टैबलेट्स लेने लगता है। इसलिए उसका स्कूल से नाम काट देते हैं, पूरे शहर में उसकी बदनामी, उसके माता पिता की बदनामी। और जब ऐसा होता है तो वो बच्चा चल देता है सुसाइड करने के लिए। लेकिन उसके पिता उसका साथ देते हैं, वो कहते हैं कि ये मैस्टरबेट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चे को एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्कूल का काम है। इसके ऊपर वो पूरी मूवी है, वंडरफुल मूवी है। हर हर पेरेंट को वो मूवी देखनी चाहिए। और कौन सी मूवी थी जिसमें आमिर खान ने बताया है? थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स तो आपने देखी होगी, जो एजुकेशन के ऊपर आमिर खान की मूवी है। वो कितनी अच्छी है वो मूवी। जी। कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि बस उनको अच्छे नंबर चाहिए, पेरेंट्स को कंपटीशन चाहिए। मूवी का नाम एक तो पीके मूवी है, और दूसरा जो मैंने बताया ओ माई गॉड 2, अक्षय कुमार की। नेटफ्लिक्स पे भी है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। ओ माई गॉड 3, सॉरी, ओ माई गॉड 3। ओ माई गॉड 2 है। तो ये आप देख सकते हैं, आपको देखनी चाहिए ये मूवी। कि कैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेता है, वापस उसको इज्जत दिलवाता है, वापस उसको स्कूल में एडमिशन दिलवाता है। आप एक बात देखिए, जब स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है, या चलो कोई बच्चा छोटा सा घर में भी है, तो हम ऐसा करते हैं ना, जब बच्चे को कोई एजुकेशन देना होता है तो हम क्या बताते हैं? ये हेयर्स हैं, ये हेड है, ये आईज है, ये नोज है, हैंड्स है, शोल्डर है, स्टमक है। शोल्डर और स्टमक के बीच का हिस्सा हम खा जाते हैं। हाँ, लड़का हो तो हम चेस्ट बोलते हैं, पर लड़की हो तो हमको ब्रेस्ट बोलने में बहुत शर्म आती है। फिर स्टमक के बाद थाइज है, नीज है। फिर हम प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात ही नहीं करते। अगर बच्चा पूछना चाहे तो हम उसको क्या बोलते हैं? ई छी छी गंदा। बोलते हैं कि नहीं? एक छोटा बच्चा 1 साल का या 2 साल का जब अपने प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाता है, स्पेशली अगर वो लड़का है, तो वो अपने प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे बेटा नो, छी छी गंदा, छी हाथ हटाओ। हम उसको पहले ही बता रहे हैं, 1 साल की उम्र में ही बता रहे हैं कि वो गंदा है। इट्स बैड नॉट टू टच। हम इतने बड़े बड़े हो गए, क्या हमें कभी प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग नहीं होती तो हम करते नहीं क्या? या इचिंग होता है तो हम कहते हैं अरे होता रहे? हम करते हैं। लेकिन अगर हम पब्लिकली नहीं करते उसको, क्योंकि वो हम ठीक नहीं मानते हैं। तो आप अपने बच्चे को, अगर आपका छोटा सा बच्चा है या पोता है, पोती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, अगर वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं तो आपको छीछी पीछी नहीं बोलना है। कम ऑन। आप बोलिए कि बेटा इट्स ओके टू टच योर प्राइवेट पार्ट, लेकिन बिकॉज इट इज अ प्राइवेट पार्ट, ये प्राइवेट पार्ट है तो ये पब्लिकली नहीं करते हैं। आप घर पे वॉशरूम में कर सकते हैं। इट्स ओके अगर आप उसको फील करना चाहते हो, क्योंकि वो भी उसका अंग है ना। आप एक बात बताइए, मैं अब अपने लोग, मैं अपनी नाक को पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ, आप लोगों में से कोई कहेगा ए मैम गंदी बात कर रही है? नहीं नोबडी। कहेगा ना कोई। लेकिन इफ आई टच माई प्राइवेट पार्ट, अभी सब रूम छोड़ के भाग जाएंगे। जी, कैसी है ये, क्या क्लास ले रही है मैडम, क्या सिखा रही है? तो ये अच्छा बुरा हमने बनाया, ये हमने सिखाया। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बीइंग अ स्पिरिचुअल पेरेंट। एजुकेशन बहुत जरूरी है हमारे पास होने की, हम दें अपने बच्चों को। किसी भी घर में कोई लड़की है, अगर कोई बिटिया है, अगर किसी, मेरी भी बेटी है, हम भी बेटियां हैं, तो किसी के घर में अगर बिटिया है तो वहाँ ओपनली पीरियड्स के बारे में बात नहीं होता, पैड के बारे में बात नहीं होता, ब्रा के बारे में बात नहीं होता। हमेशा लड़कियों का अंडरगारमेंट्स बोला जाता है, अरे बाथरूम में सुखाना पीछे, बाथरूम में भी नहीं, कमरे में पर्दा डाल के सुखाना। भाई है, पापा है, विस्पर छुपा छुपा के रखा जाता है घर में, बैग्स छुपा के रखा जाते हैं घर में। अगर अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हो कि किसी के घर में किसी महिला की डेथ हो जाए,
और उनकी जवान बेटी है उस घर में, तो क्या वो अपने पिताजी को नहीं बोलेगी कि उसको विस्पर चाहिए? फिर वो बच्चा क्या करेगा? अगर हम एजुकेशन नहीं देंगे, अगर हम उसको सही सलीका नहीं बताएंगे बात करने का, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या एजुकेशन होता है, व्हाट इज सेक्स एजुकेशन, अगर हम ही अपने बच्चों से ओपनली दोस्त बन के बात नहीं करेंगे, तो फिर हम तैयार रहें कि हमारे हाँ, बच्चे फोन देखेंगे, हमारे बच्चे बाहर जाके बात करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे, पड़ोसियों से पूछेंगे, फिर हम तैयार रहें कि हमारे बच्चे ऐसा करेंगे? क्योंकि हम सत्य सुनना नहीं चाहते, सत्य को डिस्कस करना नहीं चाहते, हमें खुद शर्म लगती है। तो पहले तो हमें खुद नॉर्मलाइज होना पड़ेगा, कम ऑन, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, ये नेचुरल प्रोसेस है, पीरियड सबको होता है, मुझे होता है, मेरे मम्मा को होता है, मेरी नानी को, उनकी माता जी को, उनकी माता जी को, सबको, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। ये साइकिल है, ये गंदा है, गंदा है, गंदा है बोल करके ऐसा हम, ऐसा कुछ गलत भर देते हैं अपने बच्चों के दिमाग में, ओके। वो उस ओ माय गॉड मूवी में यही बोला है अंत में कि पीरियड्स के बारे में बात करिए, मैस्टरबेशन के बारे में बात करिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करिए, प्यूबर्टी के बारे में बात करिए, बात करना चाहिए स्कूल में, गुड टच बैड टच सिखाना चाहिए बच्चों को। पर हम घर में इतने संकुचित रहते हैं, हम घर में ही ऐसा रहते हैं कि हम बात ही नहीं करना चाहते इस बारे में। आप लोग खुद बताइए, आपके घर में अगर किसी के पास बेटा है, पुत्र है, तो क्या पुत्र कभी खुल के अपने पिताजी से बात करता है कि आई एम ग्रोइंग और मुझे हेयर्स आ रहे हैं, दाढ़ी आ रहा है, आवाज भारी हो रही है, प्यूबर्टी हो रही है? क्या कोई लड़का बात करता है कभी? वो शाय नहीं। फील करता है, क्योंकि हमने उसको वो ओपननेस नहीं दिया, हमने उसको वो माहौल नहीं दिया। ही ऑलवेज फील शाय। वो कैसे बात करेगा? उसको कोई तकलीफ है तो वो कैसे बताएगा? अगर हम ये एजुकेशन देते हैं, अगर हम ये बात करते हैं, तो आपके बच्चे को भी पता होगा कि उसका प्यूबर्टी जो है वो ठीक से हो रहा है, ही इज डूइंग फाइन, शी इज डूइंग फाइन। मैंने खुद ऐसा किया है, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा बेटा 14 साल का है, तो मैंने अपने बच्चे को, मेरे बेटे को ये ओपन डिस्कशन किया है, उससे बात करी है, क्योंकि मैं ही उसका पिता हूं ना अभी, तो उसको इस समझाएगा कौन, उसको हमारी कौन बताएगा? अगर मैं उसको नहीं बताऊंगी, अगर मैं उसको नहीं बोलूंगी कि बेटा प्राइवेट पार्ट में भी ग्रोथ होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मेरे बेटे ने एक सवाल पूछा मुझसे, मैं आपको इस सवाल के ऊपर से समझा के बताती हूँ। मेरे बेटे के स्कूल में जैसे स्पोर्ट्स होता है ना, जो यहाँ पे जेंट्स लोग हैं वो समझ पाएंगे जो मैं बात कर रही हूँ, आदमी लोग समझ पाएंगे। तो जब स्पोर्ट्स होता है स्कूल में, तो बच्चों को जैसे बास्केटबॉल खेलना है या कुछ खेलना है, कुछ एक्सरसाइज कराना है, उठक बैठक कराना है, या वो जो पेट 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 के खेलते हैं, खो खो, खो खो खेलते हैं, या इस तरीके का कुछ स्पोर्ट होता है, उससे पहले एक्सरसाइज कराई जाती है। तो बच्चे को मेरे स्कूल में पता चला उनके स्पोर्ट्स टीचर से कि लड़कों लोगों को लंगोट पहनना पड़ता है। पता होगा, जेंट्स लोग को पता होगा। जो लोग वहां जाते हैं, अ, वो सलमान खान की कौन सी मूवी थी जो वहां जाते हैं उसमें, पहलवानी जो करते हैं, पहलवानी जो करते हैं, अखाड़े में जो जाते हैं, अखाड़ा है। दंगल, दंगल मूवी में था, सुल्तान मूवी में होता है ना, जो अखाड़े में जेंट्स लोग लड़ते हैं, जाते हैं, कुछ ऐसा कुश्ती एक्सरसाइज करते कुश्ती कुश्ती। हैं, राइट राइट, कुश्ती कुश्ती, तो वो लोग भी लंगोट पहनते हैं। तो माय सन आस्क्ड मी, मम्मा क्यों पहनते हैं ऐसा, क्यों ऐसा सर क्यों बोलते हैं पहनने के लिए? मेरे बेटा ने ये मुझसे सवाल पूछा, क्यों पूछा पहले तो ये बताइए। उसको ये यकीन था ना मेरी माँ मारेगी नहीं मुझे, डांटेगी नहीं, वो बताएगी मुझे कि ये क्या होता है। तो वो यकीन, वो भरोसा, वो प्रेम, वो सम्मान उसको किसने दिया? मैंने उसको वो हम्म, स्टेज दिया, मैंने उसको वो मौका दिया, मैंने उसको वो प्लेटफॉर्म दिया कि यस, यू आर वेलकम माय डार्लिंग, आप वेलकम है, कोई भी प्रश्न अपनी माँ से पूछ देना। तो मैंने उसको बताया कि वो क्यों पहनते हैं, किस कारण से पहनते हैं, ताकि अब जब वो बड़ा हो रहा है, कल को हो सकता है, आज वो 14 साल का है, 18-19 साल की उम्र में हो सकता है वो मुझे बोले मम्मा मैं जिम जाना चाहता हूँ, तो मैंने उसको बता दिया ना लंगोट क्यों पहनते हैं। तो अब उसको मालूम है कि जब वो जिम जाएगा तो उसको पहनना है, और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं पहनने या ना पहनने की। अकल आ गई ना? अगर हम नहीं बताते और बच्चे को कोई तकलीफ होती, वो किसके पास जाता? वो शर्म के मारे बात भी नहीं कर सकता था किसी से, कैसे वो बच्चा किसी से बात करेगा? तो हमें अपने बच्चों का दोस्त बनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको पता है कि हमारे देश में इतने रेप क्यों होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? बलात्कार क्यों होते हैं? व्हाई? एनीबडी? सेक्स एजुकेशन जेंडर ठीक से नहीं दी जाती है, सेक्स अज्ञान एजुकेशन, के घर कारण, से नहीं दी जाती है। शिक्षा नहीं दी जाती सेक्स एजुकेशन की, क्योंकि हम अवेयरनेस। खुद सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम खुद ही तो शर्माते हैं, हम खुद ही बात पेरेंट्स नहीं बात करना ही नहीं चाहते। करते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, छाती से लगा के, तो उस वक्त वो क्या कर रही है? अपने बच्चे का पेट भर रही है या अंग प्रदर्शन कर रही है? बताइए। बच्चे का पेट भर रही है। पेट भर रही है। पेट भर रही है। लेकिन हमारे समाज में जब कोई ऐसा होता है, कोई देखता है कि अरे ढक लो ढक लो ढक लो, अरे अंदर चले जाओ कमरे में, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या उस स्त्री को नहीं मालूम कि वो क्या कर रही है? तो हमें यू नो बहुत चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है, बहुत चीजें समझने की जरूरत है। और अगर आज हम ये समझ जाते हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे बड़े हो गए, आप लोगों के बच्चे मेरे जितने हों या मुझसे भी बड़े हों, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे भी उम्र में बड़े होंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे भी है, आप बच्चों से बात करना सीखिए। कोई दादा दादी बन चुके होंगे या बनने वाले होंगे नियर फ्यूचर में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे बात करना है, कैसे बच्चे तक सब कुछ पहुंचाना है। जिस मूवी की मैं बात कर रही हूँ ना, ओ माई गॉड 2 की, तो उसमें ऐसा ही होता है। जब उस बच्चे की बदनामी होती है, तो उसके जो पिता होते हैं वो एक महंत होते हैं, पंडित होते हैं, उनकी दुकान होती है उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है। तो महाकालेश्वर मंदिर के जो मेन पंडित जी होते हैं, उन्होंने उनको घर दिया होता है किराए पे। वो उसको घर से निकाल देते हैं, उसकी दुकान भी छीन लेते हैं और उससे बात करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन बाद में उन्हीं पंडित जी को पता चलता है, जो उनकी खुद की 5 साल की पोती होती है, उसके साथ उसके मामा जी गलत हरकत करते हैं, उल्टी सीधी जगह पे हाथ लगाते हैं। तब वो रोते हैं बैठ के, बहुत रोते हैं कि मुझे समझना चाहिए था। बच्चे को मालूम ही नहीं होता है ना व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। हाँ, आज सिखाते हैं, आज अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। लेकिन वो अवेयरनेस केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर स्कूल रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए, तो माता पिता भी रिस्पॉन्सिबल है। माता पिता का काम ये नहीं है कि पिता कमा के लाए, माता 2 रोटी और भिंडी की सब्जी टिफिन में डाले, पानी की बोतल दे, बच्चा स्कूल चला जाए और अब स्कूल वाले जाने भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पता है कितने सारे स्कूल्स में ऐसा होता है, हमने खुद देखा है। बच्चे छुप छुप के ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के पैकेट निकलते हैं, 8वीं क्लास 9वीं क्लास के बच्चों के पान मसाला के पैकेट निकलते हैं उनके स्कूल बैग से, पॉकेट से। अगर आपके बच्चे के पॉकेट से पान मसाले का पैकेट निकलेगा तो आप उसे पीटोगे, थोड़ा 2 थप्पड़ मार दोगे, थोड़ा और खूंखार पेरेंट्स हैं चप्पल मार देंगे, थोड़े से और खूंखार है तो बेल्ट मार देंगे, थोड़े से और खूंखार है तो ऐसे ऐसे भी हम देखने हैं जो गला काटने को तैयार हो जाते हैं। जान ले लूंगा आज तो मैं तेरी, उल्टा टांग दूंगा नंगा करके। और फिर पिटाई, क्योंकि आपने पान मसाले का पैकेट पकड़ लिया। बिठाओ उसको, पूछो बेटा ये आपके पास कैसे आया ये। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, हैव डिस्कशन। बेटा ये कैसे आया, उससे पूछो। मैं पक्का पक्का आपको मारूंगा नहीं। आप बैठो, मुझे बताओ ये आपके पास कैसे आया। पापा दोस्त ने दिया। अच्छा, आप खाते हो? हाँ पापा, 1 2 बारी थोड़ा सा खाया है। कैसा है इसका टेस्ट? आपको पता है तो भी आपने शो नहीं करना। भले आपने खुद खा रखा हो वो पान मसाले, पर आपको शो नहीं करना। इसका टेस्ट कैसा है? पापा थोड़ा, अच्छा थोड़ा मुझे खिलाना, मुझे बताना इसका टेस्ट कैसा है। ओ बेटा ये तो कितना बुरा है, मुंह से स्मेल भी आता है। फिर उसको पैकेट दिखाओ जहाँ पे लिखा होता है इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, इट कैन क्रिएट टोबैको कैन लीड्स टू कैंसर। उसको वो पढ़ाओ। फिर उसको ये बताओ कैंसर क्या होता है, कैसे उत्पन्न हो सकता है, तंबाकू क्या बुरी चीज है। फिर उसको उससे रिलेटेड कोई मूवी दिखाओ, कोई क्लिप दिखाओ, कोई आर्टिकल पढ़वाओ गूगल खोल के। या आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे ड्रग्स लेने से, तंबाकू खाने से, पान मसाला खाने से, शराब पीने से नुकसान हुआ हो, लीवर डैमेज हुआ हो, उसका एग्जाम्पल देके समझाओ। बेटा इससे ना ऐसे होता है, आपने खाया,
कोई बात नहीं, आपको टेस्ट करना था ना कि कैसा होता है, आपने टेस्ट कर लिया, बस आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा। जब आप ऐसे अपने बच्चों से ओपनली बात करेंगे, ये मैं वायदे के साथ आपको कहती हूँ, आपके बच्चे ने अगर आइंदा कोई चीज टेस्ट करनी होगी ना, मान लीजिए उसको देखना है कि बीड़ी का टेस्ट कैसे होता है, भले ही वो टेस्ट करने के लिए बीड़ी मुंह से लगा ले, पर वो कभी लत नहीं डालेगा अपने जीवन में, क्योंकि उसको वो अवेयरनेस है कि पिताजी ने ऐसा समझाया था बिठा के मुझे। एक उसको आपका सम्मान होगा, मेरे पिताजी मेरे पे इतना विश्वास करते हैं। फिर वो आपको खुद आके बता सकता है, पिताजी एक बात बोलूं, डांटोगे तो नहीं, आज है ना मैंने बीड़ी टेस्ट करी थी, पर पक्का प्रॉमिस मैं जीवन में ना कभी पीऊंगा नहीं, पर दोस्त कह रहे थे ना, तो बस मैंने टेस्ट देखा कि उसका कैसा होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, कभी पीना मत, ये सब बेटा बेकार की चीजें होती है, मैंने आपको बताया था ना, टोबैको कैन लीड्स टू कैंसर। बस शाबाश मेरा बेटा, ऐसे बात कीजिए अपने बच्चे से, ओपनली डिस्कशन करिए उनसे हर चीज के लिए। तो जब आप आपके बच्चों से ओपनली बात करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि यू you नो know, एक इंटरेक्शन से एक वो दोस्ती का माहौल जो आ जाता है ना, कि हाँ यार हमारे बच्चे हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे को कोई चीज समझानी है, तो शेयरिंग करना सीखिए, ज्ञान के बारे में बात करिए, ध्यान के बारे में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बदलें, तो आपको खुद बदलना होगा। यहाँ पर पीएसएसएम में, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में, एक हमारे डॉक्टर जीके सर हैं, सुना है उनका नाम? उन्होंने एक टैबलेट का कोर्स निकाला है, स्पिरिचुअल टैबलेट्स, आध्यात्मिक गोलियां। कहीं सुना है? उसके सेशन भी आते हैं टीएमसी हिंदी में। इस टैबलेट सेशन में स्पिरिचुअल टैबलेट्स, आध्यात्मिक गोलियां, मैंने ये कोर्स किया है, ठीक है ना। इस कोर्स में ये बताया जाता है कि अगर आपका बच्चा 15 वर्ष तक की उम्र का है और उसे कोई तकलीफ है, कोई भी, शुगर है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, नहाता नहीं है, गुस्सा है, कहना नहीं मानता, XYZ, कोई भी तकलीफ अगर आपके बच्चे को है, तो बच्चे को ठीक कभी नहीं किया जाता, माता पिता की काउंसलिंग की जाती है, उन्हें ठीक किया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर माता पिता ने अपने आप को ठीक कर लिया, बच्चे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। और इसका भी लाइव एग्जाम्पल मैं खुद आपके सामने बैठी हूँ। आज से 10 महीने पहले मुझे और मेरे बेटे दोनों को प्री डायबिटिक निकला, ब्लड टेस्ट हुआ ना मेरा और मेरे बेटे का, तो उसमें निकला कि हम दोनों प्री डायबिटिक हैं, यानी बॉर्डर लाइन पे हैं, डायबिटीज हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। भाई अपना तो चलो हमें समझ आती है, हम बड़ी उम्र के हैं, पर मेरा बेटा 10 महीने पहले वो 13 साल का था, अब वो 14 साल का है, तो मुझे चिंता हुई। तो मैंने डॉक्टर जीके सर से ही बात करी, तो सर ने मुझे बताया कि इसका कारण क्यों है, डायबिटीज होता क्यों है। मुझे पता था क्योंकि मैं इसकी पढ़ाई भी कर रही थी। तो मेरी जब उनसे डिस्कशन हुई, तो मुझे जो जो कहा गया मैंने वो किया, मैंने अपने पे काम करना शुरू किया, मैंने बेटे पे काम करना शुरू नहीं किया। 10 महीने बाद आज मई मंथ 22 तारीख 2024, मैं और मेरा बेटा एकदम स्वस्थ हैं, कोई दवाई नहीं ले रहे, हम दोनों बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरे को भी अब कोई प्री डायबिटिक भी नहीं हूं, मैं नॉर्मल हूं, ना मेरा बेटा है, एकदम ठीक हो चुके हैं हम। उसने तो कुछ भी नहीं किया, यकीन मानिए उसने ज्यादा ध्यान भी नहीं किया, पर मैंने ध्यान किया 3 3 घंटे, अपने थॉट्स पे काम किया। मैं आपको ये भी बता देती हूँ लगे हाथ की डायबिटीज होता क्यों है। डायबिटीज, शुगर, 3 कारण। पहला कारण शुगर, यानी मीठा कम, मिठास कम जीवन में। मिठास कम मतलब हम ही मीठा नहीं बोलते, कड़वा बोलते हैं, कड़वाहट मन में रखते हैं दूसरों के लिए। ओके, पहला कारण। दूसरा कारण शुगर आता है जब हम गॉसिपिंग करते हैं, निंदा, चुगली, पीठ पीछे बुराई, तुझे पता है उसके घर में ऐसा हुआ, अच्छा ठीक है, फिर मैंने किसी और को फोन मिलाया, अरे वो बता रही थी उसका घर में ऐसा किया, और मैंने दो बातें साथ मिला दी। तो गॉसिपिंग करना, चुगली करना, बातें करना पीठ पीछे, बिहाइंड द बैक, जब हम ऐसा करते हैं तब भी डायबिटीज होता है। तीसरा कारण, जब हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, विचारों की जुगाली करते हैं, गाय को देखा है, गाय जुगाली करती है, खाना कंठ में रखती है, वापस मुंह में लाती है, फिर जुगाली करती है। ऐसी जब हम बातों की जुगाली करते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें पता चला है कि फलाने फलाने के बेटे ने लव मैरिज करी है,
तो हमने क्या किया, उसको अपने घर में बताया, पति को भी, सास को भी, पड़ोसी को भी, अपनी बहन को भी। अरे ऐसे कौन करता है, ऐसे तो नहीं, बच्चों की ना परवरिश ढंग से करनी चाहिए। तो हम एक ही बात दूसरों को बता रहे हैं और खुद भी सोच रहे हैं, ना ना मैं अपने बेटे का बहुत ध्यान रखूंगी, लव मैरिज कभी नहीं करने दूंगी। अरे सत्यानाश हो जाता है लव मैरिज करके, पता नहीं कैसी लड़की आ जाए, कौन चाची आ जाए। ऐसा करके हम अपने दिमाग में भी विचार घुमा रहे हैं। तो जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, एक ही बात की जुगाली बार बार करते हैं, तो भी डायबिटीज होता है। ये 3 कारण हैं। तो मैंने इन्हीं 3 कारणों में से एक कारण पकड़ा। क्या कारण पकड़ा? मेरा कारण ना तो दूसरा था गॉसिपिंग, क्योंकि मैं करती ही नहीं हूँ, ना तीसरा था जुगाली, क्योंकि मैं वो भी नहीं करती। मेरा कारण था पहला, वो था मेरे अंदर नफरत थी कुछ लोगों को लेके, सच में थी। मेरे भीतर कुछ लोगों को लेके ना थोड़ी सी नफरत कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा बर्ताव किया मेरे जीवन में कि मैं उन्हें क्षमा नहीं कर पाई थी, मैं उन्हें माफ नहीं कर पाई थी। तो मैंने लेट्स गो। बहुत ध्यान किया। हाँ, यहाँ जी, लेट गो नहीं कर पाई थी। तो मैंने बहुत ध्यान किया, अपने ऊपर काम किया, लेट गो किया, होपोनो होपोनो प्रेयर किया। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? अब आ रही है? क्लियर है मैम, श्योर। क्लियर है ना? यस। हाँ हाँ। तो मैंने होपोनो होपोनो प्रेयर किया, ध्यान किया, फॉरगिवनेस किया। और फॉरगिवनेस में भी मैंने ये सीखा कि हम दूसरों को माफ नहीं करते, एक्चुअली जब हम दूसरों को माफ करते हैं ना, उस वक्त हम अपने आप को माफ कर रहे होते हैं। तो यस। जब मैंने इसके ऊपर काम किया, मैंने बहुत सारी इस दौरान किताबें पढ़ी, जो जो किताबें मुझे पढ़ने के लिए की गई थी। मैंने मॉर्निंग वॉक किया, थोड़ा अपनी डाइट पे भी ध्यान रखा, मीठे को कम किया मैंने, हर चीज का ध्यान रखा मैंने। नेचुरोपैथी भी करी, सीखी और करी, अपने ऊपर अप्लाई करी, थोड़ा योगा किया, मिक्स एंड मैच करके मैंने सब कुछ किया। तो मैंने पाया कि मैंने अपना 11 किलो वजन कम किया। 11 किलो। आई वॉज 94 kgs, टुडे आई एम 82.5। और मैंने अपना डायबिटीज भी ठीक किया। मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, मेरा बेटा अपने आप ठीक हो गया, क्योंकि जो मैं खुद खा रही थी मैं वही उसको खिला रही थी, तो उसका भी 8 किलो वजन कम हुआ। तो ऐसा, जब हम खुद पे काम करते हैं, जब हम खुद का ध्यान रखते हैं, ऑटोमेटिकली बच्चे ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी के बच्चे बड़े हो चुके हैं, जैसे मेरी बिटिया 18 साल की भी है, तो जब वो बच्चे बड़े हो चुके हैं तब वो फ्री विल के मालिक हैं। लेकिन कभी आप पूर्ण तरीके से स्वतंत्र तो तभी भी है ना कि आप उनके दोस्त बन सकें। दोस्त तो किसी में भी, किसी भी उम्र में बना जा सकता है ना। आपको पता है कितने सारे लड़के ऐसे होते हैं जो, जब लड़के लड़के आपस में मिलते हैं, लड़के लड़के आदमी आदमी आपस में बात करते हैं, तो वो अपने ही मम्मी पापा की बुराई कर देते हैं। ये फैक्ट है, ऐसा होता है। अबे मेरा बाप तो सुनता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, कुछ मांगो कुछ कहता है, जब देखो डांटने लगता है। वो लड़के लोग बाहर जाके ऐसा करते हैं, और लड़कियां लड़कियां भी ऐसा करती हैं। यार मुझे समझ नहीं आती यार, मम्मी पापा को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है, मम्मा मुझे समझती क्यों है, समझती नहीं है, वो हमेशा गुस्सा करने लगती हैं। उन्हें ये क्यों नहीं पता चला कि जो आज मेरी एज है कभी उनकी भी थी यार, कम ऑन। ऐसे एटीट्यूड में बच्चे बात करते हैं और बाहर बात करते हैं। तो जब बाहर बात करते हैं तो आप देखिए कि बाहर भैया राय देने के लिए तो दुनिया बैठी है वेली। राय चाहिए, आ जाओ, आ जाओ मेरे, मैं राय दूंगी तुम्हें। तो राय देने के लिए बहुत बैठे हैं भैया, दुनिया वेलकम करने के लिए बैठी है आपके बच्चों को। तो बाहर आपके बच्चों को कोई वर्गला ना दे, आप ही अपने बच्चों के दोस्त बन जाइए, आप ही अपने बच्चों को सही राह पर लाइए, आप ही उनकी मदद करिए। और उनकी मदद करने में, यहाँ पर किसी को भी मेरी मदद की जरूरत है तो मैं तैयार हूँ। मैंने पिछली बार भी अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया था, आप लोगों से बात भी करी थी कि आई एम रेडी। आपको मदद करने में मेरी मदद चाहिए, आई एम रेडी, आई विल हेल्प। लेकिन अपने अंदर बदलाव लाइए, घर का माहौल चेंज होगा। आप ध्यान करेंगे, 2 घंटा 3 घंटा जैसे आपको समय मिलता है। पीएमसी हिंदी यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप, तो टीवी पे भी आ रहा है, सैटेलाइट चैनल ये बन चुका है, उस पे आप देखते हैं। तो कभी तो बच्चों के कानों में कुछ शब्द पड़ेंगे ना, कभी तो वो कुछ सुनेंगे ना। हेल्प करिए अपने बच्चों की, कैसे भी आप कर सकते हैं, ताकि वो इस परिस्थिति से बाहर आए। क्योंकि देखिए, पितामह पत्री सर ने कहा है कि अनुभवी ज्ञान है। तो बूढ़े लोग कहते हैं ना कि हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, हालांकि सफेद बाल तो मेरे भी नहीं हुए अभी। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि धूप में बाल सफेद नहीं किए का मतलब क्या होता है? अनुभव। अनुभव लेना कि भाई हमने अपने जीवन से ये अनुभव लिया है।
तो जब हम अपने जीवन से अनुभव लेते हैं तो ही उस अनुभव के बेसिस पे ही तो हम बात कर पाते हैं अपने बच्चों से कि हाँ बेटा ऐसा मैंने देखा, ऐसा मैंने सीखा, हाँ ऐसा हाँ। मैंने समझा। मैंने अपना चैट बॉक्स में डाल दिया नंबर, किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। सीमा जी चैट बॉक्स में भी डाला है, ठीक है? तो आपको खुद देखना है कि आपको कैसे अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इतना ही था अबाउट द स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज। थैंक यू। जी मनीषा मनीषा जी। जी। नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ जी। जैसे मेरी दो बेटियां हैं, ट्विंस हैं दोनों। जी हाँ, 2 मिनट होल्ड कीजिए आप। दोनों ट्विंस हैं, तो अभी वो ना 12 इयर्स कंप्लीट किया उन्होंने फरवरी में, और दोनों जी 8 क्लास में हैं। जी तो मैं जैसे देख रही हूँ कि आजकल उनका बिहेवियर बिल्कुल मतलब बदला बदला सा, पढ़ाई नहीं करना चाहती, कहना नहीं मानती किसी चीज के लिए। जी और जैसे अभी हॉलीडे चल रहा है तो दिन भर उनको फोन और टीवी, फोन टीवी, और पढ़ने का नाम नहीं बिल्कुल भी। तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ जब वो मेरी बातें नहीं सुनती। खाने को जो मैं बनाती हूँ हेल्दी खाना कुछ भी नहीं खाना चाहती। मैंने उनको खूब समझाया कि बेटा हेल्दी खाना जरूरी है, सुबह 9 9 बजे तक उठती नहीं है। तो मैं सब ना उनको खूब समझाती हूँ प्यार से, बहुत पेशेंटली डील भी करती हूँ कि उनके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, मुझे ही समझना होगा सब चीजें, मुझे अपने ऊपर काम, जैसे आपने बताया अपने ऊपर काम करना है। तो मैं सब जी चीजें समझती हूँ, मैं अपना अकॉर्डिंगली मैं अपना बिहेवियर भी रखती हूँ, लेकिन कई बार मेरा भी स्लिप हो जाता है। मुझे लगता है कि इन पे कुछ काम ही नहीं हो रहा, वो कुछ कर भी नहीं रही है, वो समझ नहीं रही है। तो मैं कैसे डील करूँ समझ नहीं आता। और मेरे देखिए। हस्बैंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, वो एक्चुअली काम में बिजी रहते हैं, तो वो कभी देखते नहीं अपने फादर को हेल्पिंग होते हुए या कम्युनिकेट करते हुए। तो वो मुझसे बहुत कम कम्युनिकेशन रखते हैं। वो अपना बस टीवी, घर आते हैं तो या तो घर आएंगे तो टीवी में 2 2 3 3 बजे तक टीवी देखेंगे, और फिर सुबह 10 बजे तक सो के फिर अपना काम पे जाते हैं। फिर कभी उन्होंने अपने फादर से भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो आपके हस्बैंड हमेशा से ही ऐसे हैं कि ज्यादा टीवी में समय हमें व्यतीत करना? हमेशा हमेशा से ऐसे ही है वो। हाँ, तो तो जैसे पहले वो तो है मैं वैसे बच्चे कर रहे हैं ना। तो अब मैं मेरे हस्बैंड को समझाती हूँ तो वो मुझ पे गुस्सा करते हैं कि तू कंट्रोल करना चाहती है। पहले इसी चक्कर से मैंने अपने आप को काफी बीमार कर लिया, कि मुझे अकेलापन लगता था, सब चीजें अकेलापन महसूस होता था। तो मैंने अपना कहीं ना कहीं एक अपना माध्यम बनाया, जैसे पीएमसी से जुड़ी, मेडिटेशन पे बुक्स पढ़ना, अपना मैंने अपना रास्ता, मैंने सोचा कि मुझे ही चेंज होना पड़ेगा। तो मैं तो अब उनको कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करती हूँ। मैंने जो ऐसा है ना उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया मैंने, कि मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरी मेंटल पीस जरूरी है और मेरी हेल्थ जरूरी है। एक इंसान के पीछे मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती, जिसकी अच्छाइयों को देखना है। मैंने तो ये समझ लिया। जैसे मैं अपने बच्चों को भी ये समझाती हूँ, कोई बात नहीं, पापा बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए इतनी सुख सुविधाएं हैं पापा की वजह से। ये मैं उनको यही कहती हूँ हमेशा, कि हमेशा पापा की रेस्पेक्ट करनी है आपको। अब मैं कैसे डील करूँ मुझे समझ नहीं आ देखिए मनीषा जी, आप ध्यान करते हो? रहा। हाँ, मैं एक्चुअली ना अभी 3 महीने हुए हैं मुझे जुड़ते हुए ना, 3 महीने हुए हैं। तो अभी जैसे मेरा इतना नहीं लग पाता ध्यान, लेकिन फिर भी मैं कोशिश मेरी ये, सुबह तो मैं कर लेती हूँ, रात को थोड़ा सा मेरा हो जाता है, कभी आधा घंटा, कभी 20 मिनट, कभी 1 घंटा भी। लेकिन वो मुझे लगता है कि हो नहीं पाता प्रॉपर, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं होते मुझे। लेकिन हाँ, पहले से मेरे अंदर चेंज है, ये मुझे लगता है कि हाँ मैं चेंज हो रही हूँ। जी जी जी, कोई बात नहीं मनीषा जी, आप अपने ध्यान को बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा। और हो सके जब आपकी बच्चियां सो रही होती है ना, उनके पास बैठ के आपने ध्यान करना है जिस वक्त वो सो रही हो। देखिए, एक हाँ घंटे का ध्यान हमें 6 घंटे की नींद की ऊर्जा देता है मनीषा जी। तो मान हाँ लीजिए कि जी। अगर आपकी हैबिट है रात को 11, 11:30 या 12 बजे सोने की, तो भी आप निश्चिंत रहिए, आपकी नींद में कोई कमी नहीं आएगी। 11 बजे सोते हैं तो जिस बेड पे आप सोते हैं जहाँ बच्चे हैं उन्हीं के पास बैठ के आपने ध्यान करना है। दूसरा, पिरामिड एनर्जी के बारे में जानिए। क्या है पिरामिड एनर्जी, क्या होते हैं पिरामिड्स?
तो इसके बारे में पीएमसी हिंदी में आपको पता चलेगा वो तो पिरामिड एक्चुअली बन। मैंने रखा है। मैंने एक्चुअली ना हाँ पिरामिड मंगाया भी था, वाटर पिरामिड, तो मैंने भी मटके के ऊपर भी रखा है। हाँ, मैं बेडरूम उनके में भी साथ भी, जैसे रखिए। आज अब बेडरूम, जैसे अभी फुल मून था ना, तो मैंने उनको ऐसे प्यार से बोल के कि चलो अपन तीनों मिलके मेडिटेशन करते हैं। तो वो उन्होंने 10-10 मिनट किया भी मेरे साथ, आंखें बंद करके ना। फिर वो अपनी दादी के पास चली गई नीचे सोने के लिए। जी जी जी, एक सेकंड। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि भाई आप ध्यान करिए, पिरामिड रखिए, और इसके अलावा अपने बच्चों को समझिए। अच्छा मनीषा जी, ये थोड़ा सा लंबे विषय हो जाएगा। आप चाहें तो आप इससे फोन पे कांटेक्ट कर सकती हैं। बाकी आप बस मुझे इतना बताइए, आपका खुद का बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन तो बिल्कुल निरस था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा भेदभाव किया लड़के लड़कियों में। तो अब और आपको जैसे समझ मेरे में आ भाई। गई कि आपके बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं। आपका बचपन निरस था, यानी आपके बचपन में कोई रस नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। तो आपको बच्चों को नहीं समझाना है, आपको तो बिठा के आपका इनर चाइल्ड करने की जरूरत है हमें, कि आपको आपके बचपन में लेके जाया जाए, वहां पर आपकी हीलिंग करी जाए, आपकी यादों को वापस मधुर बनाया जाए। जैसे ही आपके पास्ट में हीलिंग हो जाएगी, आपका प्रेजेंट सुधर जाएगा और इधर आपके बच्चों की ऊर्जा ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। हाँ जी। हाँ जी मैम, एक बार मैंने हितेश सर का मास्टर बनो में किया था, तो वो पीलो वाला उन्होंने कराया था, मैं इतना रोई थी। यस और मेरे यस बचपन यस। की यादें भी, मेरे बचपन की यादें कुछ है ही नहीं, मेरे को लगता है कि कुछ याद ही नहीं है मुझे। मुझे ऐसे लगता है, और जो भी देखिए याद है मैं ना, वो एक इतनी चीज अच्छी नहीं है। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ मनीषा जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है, अभी हमने आज है ना सेक्स के बारे में बहुत बात करा, सेक्सुअल हाँ एजुकेशन के बारे में हाँ बहुत जी। बात हाँ करा, पीरियड्स के हाँ बारे जी। में हाँ जी। बहुत बात करा। मुझे ऐसा लगता हाँ है जी। कि हाँ जी। ये इस तरीके की कोई अनुभव भी रहे हैं आपके साथ, जितना मैं समझ पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप ओपनली बात नहीं करना चाहेंगी इस बारे में, लेकिन इस हाँ जी। तरीके के भी कुछ अनुभव आपके रहे हैं, और इसी कारणवश थोड़ा सा बेटियों का भी बर्ताव ऐसा है। तो ये तो पक्की बात है कि आपको आपके पास्ट में जाके हीलिंग की जरूरत है, आपको इनर चाइल्ड करने की जरूरत है। आप वो कीजिए। आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करेंगे हम, वो पढ़िए, आपको तो मैं बताएंगे कितनी आपसे देर ध्यान बात करना करूं? है। हाँ जी बिल्कुल, आप वो करिए। जैसे ही आप वो करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो है परिवर्तन आप अपने बच्चों में देखने लगेंगे धीरे धीरे। थैंक यू। तो मुझे आपका नंबर चैट बॉक्स में मिल जाएगा, मैं कब बात कर सकती हूँ चैट आपसे? बॉक्स में ही है मेरा नंबर, देख लीजिए, आप दिख रहा मैं होगा। आपसे कब बात कर सकती हूँ? आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आप डाल दीजिएगा कि हम बात करना चाहते हैं आपके नाम के साथ, और फिर हम जुड़ जाएंगे। पहले व्हाट्सएप पे हाँ जी। मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है मनीषा जी? हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। वेलकम। सीमा जी, आप शायद कुछ कह रहे थे। हाँ जी मैम। मैम आप रोहिणी में कौन से सेक्टर में है मैम आप? मैं 9 रोहिणी में, सेक्टर 9 में रहती हूँ। ओके। मैं भी लास्ट ईयर रोहिणी थी, वहां से भी नोएडा शिफ्ट किया है। तो ये अपॉर्चुनिटी चली गई है मेरे हाथ से। चलिए, अगर होगा तो शायद मैं आपसे मिल सकती हूँ। अरे एनी टाइम, है कभी ना? भी जब आप चाहें, यस ठीक एब्सोल्युटली। है। आपसे बहुत सहयोग मिलेगा हमें, है ना? एनी टाइम, कभी भी। ओके। अरे वाह ओके सीमा जी, सेक्टर पास पास रहते हैं हम। जी। सेक्टर 9 है ना मैम? हाँ जी, सेक्टर 9 रोहिणी। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न है, कोई कुछ बात करना चाहता है तो ठीक है, इट्स ऑलरेडी, नहीं तो 10:50 हम सेशन क्लोज करेंगे। यस मैम। मैम मैं सोनिया बोल रही हूँ। जी जी सोनिया जी। मैम, आप जैसे होलो पोलो प्रेयर, कुछ ऐसा ही वर्ड यूज किया था ना मैम आपने? जी, होपोनो पोनो प्रेयर, हाँ जी। एक बार रिपीट करें। होपोनो पोनो। इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड करेंगे प्रेयर के बारे में? मैम परसों ऋतु रानी वाला जी का यही तो सब्जेक्ट था, आपने ज्वाइन नहीं किया था? मैम किया था, बट शायद मैंने लेट ज्वाइन किया था। ओके ओके ओके। मैम जरा सा बता हाँ हाँ, दो। श्योर श्योर, देखिए, होपोनो पोनो एक हवाइन प्रेयर है, ठीक है। ये जो प्रेयर है, इसमें 4 ही शब्द सेंटेंस मतलब बेसिकली यूज होते हैं। आई एम सॉरी, पहला। दूसरा, प्लीज फॉरगिव मी। तीसरा, थैंक यू। और चौथा, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन 4 शब्दों का प्रयोग होता है, और इससे हम किसी भी प्रकार की हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप चाहें तो हम दोबारा भी सेशन ले सकते हैं,
ये हीलिंग टेक्निक करके हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो जिसको जरूरत हो, मैंने बताया ना, अगर किसी को भी जरूरत है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, तो हम बात कर सकते हैं। वरना सुमित्रा मैम, हम कभी और चाहें, आप अगर आप इजाजत देंगे तो हम सेशन दे सकते हैं दोबारा कभी। जी मैम, नेक्स्ट अभी जून से शुरू होने वाला होगा तब देख लेंगे। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। जी। यस मैम। जी, और भी हैंड रेज है, प्लीज आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। जी प्रीति जी। जी जी जी, प्लीज आप बात करें जिनका हैंड रेज है। हेलो। अनिला जी, हेलो, हाँ जी। हाँ मैम, नमस्ते। जी नमस्ते। जी मैं हो पोनो पोनो सेल्फ कैसे कर सकती हूँ अपने लिए, अपनी हीलिंग के लिए? अपनी हीलिंग के लिए आप बस इन 4 शब्दों को या तो दोहराते रहिए, नहीं तो फिर इसका आपको इजीली यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। उसको आपने सिर्फ सिर्फ कानों पे लगा के सुनना है, और सुनते सुनते आपको ध्यान में बैठना है और अपने लिए हीलिंग करना है, सेल्फ हीलिंग के लिए। ओके मैम। और पोनो पोनो में 4 शब्द देखिए जो है हमारे, कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। या आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घुटनों में दर्द है, बहुत दर्द है, घुटनों का दर्द आपका जा नहीं रहा है। अब घुटनों जी। में दर्द है, उसका कारण क्या होता है? जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्टबननेस होती है, हम जब जिद्दी होते हैं, झुकना नहीं चाहते। नहीं, मैंने कहा ना ऐसा होगा तो मेरे घर में तो ऐसा ही होगा, मेरी मर्जी के खिलाफ तुम नहीं कर सकती ये। तो जब हम ओके। जिद्दीपना दिखाते हैं, स्टैटिक होते हैं, चेंज होने को तैयार नहीं होते, तो घुटनों में दर्द आता है। अब आपके घुटनों में दर्द है। घुटने जो होते हैं हमारी कितनी सहायक होते हैं, टांगे मोड़ने में, बैठने में, चौकड़ी मारने में, उठने में, चलने में, फिरने में। तो जब आप ध्यान में बैठे, आपने अपने घुटनों के ऊपर ध्यान दिया, और जैसे हम एक छोटे बच्चे को सहलाते हैं, ऐसे ही बड़े प्रेम से, प्यार से, बिल्कुल सद्भावना के साथ अपने दोनों घुटनों को सहलाते हुए उनके ऊपर हाथ रख के बोला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे पता नहीं था कि मेरे ऐसा सोचने से या मेरे ऐसा करने से तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, आई लव यू, थैंक यू। ऐसा करके आप जब प्रैक्टिस करेंगे होपोनो पोनो प्रेयर का, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ग्रेजुअली घुटने का दर्द कम होता होने लगेगा। इसी मैं तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिया है ऐसा। तो आप इस तरीके से अपना कुछ भी रिलेशनशिप हो, एनीथिंग, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हीलिंग कर सकते हैं थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर। मैं मेरे बॉडी में पेन रहता है और साथ में ना मुझे थकान बहुत लगती है। हाँ, तो आप इसके लिए कर सकते हैं ना। बॉडी में थकान। पेन रहता है, थकान लगती है, इसका कारण ढूंढिए आपकी क्या कारण है। क्या आपने अपनी बॉडी को बहुत इस्तेमाल किया है? आपने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा यूज किया है? यूज कैसे किया है कि सबके बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, कि चलो मैं आज, मेरे को बुखार है, कोई बात नहीं, बुखार तो होता रहता है, पर मैं घर में सबको खाना बना के दे दूंगी, मैं खा लूंगी, मैं देख लूंगी। मतलब मजदूरों की तरह काम लिया है आपने अपने शरीर से, अनादर किया है कैसे ना कैसे अपने शरीर का, या अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने आप को कभी आपने कोसा है? मेरी तो जिंदगी बेकार है, क्या मनुष्य जीवन है मेरा, पता नहीं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। कुछ भी आप सोचिए कि आपने ऐसा क्या किया या कहा, अपने शरीर का अनादर किया, अपमान किया उसका, या उसको बिल्कुल मजदूरों की तरह यूज किया, जो आज वो आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको थकावट महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, ऐसा आपने क्या किया? यस उसको मैम। सोचते हुए आप काम कीजिए। डॉक्टर बोलते हैं स्ट्रेस लेने की वजह से आपके बॉडी में पेन होता है। तो आप, आपको आपको वजह पता है तो आप उसके ऊपर काम कीजिए। ठीक है। खैर, अभी जब से आप लोगों से जुड़ी हूँ थोड़ा थोड़ा तो कुछ अंतर समझ में आ रहा है। जी, पर क्या बोलते हैं, ध्यान लगता नहीं है। अभी कुछ दिनों से तो बिल्कुल भी नहीं लगा। देखिए अनिला जी, ऐसा होता है कि ध्यान ना कभी भी लगता ही नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है कि ध्यान लगता है। ध्यान लगता नहीं है, ध्यान तो जी घटित हो जाता है अपने आप स्वयं ही। हमें तो केवल आंख बंद करके बैठना है बस, हाथों को क्रॉस, पैरों को क्रॉस, आंखें बंद, और हमारी नाक के जो छेद है ना, बस हम्म। यहाँ से सांस अंदर जा रही है, यहाँ तक इतने हिस्से को फील करना है बस, कि श्वास जब अंदर जा रही है तो ठंडी है, बाहर आ रही है तो गर्म है, श्वास अंदर, बाहर। यहाँ पे विचार चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, वहां से ध्यान कट किया, वापस अपनी सांसों पे ध्यान, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर,
बस उतना ही। जब आप ऐसा प्रैक्टिस करती रहेंगी, अध्ययन इसका करती रहेंगी, बिल्कुल लगातार इसका प्रैक्टिस करती रहेंगी, तो आप देखेंगी, आप पाएंगी कि ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप स्वयं ही स्वतः ही घटित हो रहा है और आप जितना मैं डीप जा रहे पहले हैं बिल्कुल। ओवर थिंकिंग करती थी ना मैम, थोड़ा सा तो उसमें कमी आई है। मतलब सुधार आया है, कमी नहीं, सुधार। हाँ हाँ। हम्म, बहुत अच्छी बात है ये। तो आप ध्यान करते रहिए और स्वाध्याय भी करिए, किताबों को भी पढ़िए। और अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते हैं किसी कारण से, तो पीएमसी हिंदी पर अवेलेबल भी है, तो आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप ऐसा करिए तो। और जिस तरीके से ये सेशन है, ऐसे सेशन अटेंड करिए। जो मास्टर्स हैं, इतने सारे ग्रेट मास्टर्स हैं यहाँ पे, सबके अनुभव सुनिए, सज्जन सांगत्य अटेंड करिए, तो जल्दी ही आपके जीवन में और परिवर्तन देखेंगी आप। ओके मैम। स्वाध्याय में कौन सी किताबें पढ़ना है मैम? स्वाध्याय में आप कोई सी भी, बहुत सारी स्वाध्याय के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं। आप सबसे पहले तो ध्यान जगत पढ़ना शुरू करिए। हमारे पीएमसी की किताब है ध्यान जगत, उसका सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। 650 रुपये भरने होते हैं सालाना, 1 साल के। घर बैठे ही आपको किताब मिलेगी, पूरे साल में जो है आपके घर पे किताबें आएंगी हर दूसरे महीने में। आप उसे पढ़िए, उसमें और लोगों के अनुभव होते हैं, ध्यान के बारे में होता है, अनेकों संतों महापुरुषों योगियों के बारे में उनकी आत्मकथाएं होती हैं, पिता महापत्री सर के इंटरव्यू होते हैं, उसे पढ़िए। पहले ध्यान जगत को सब्सक्राइब करिए, उसे पढ़ना शुरू अभी करिए। पीएमसी पे मैम वो भी चलने वाला है, सेहत कार्यशाला भी चलने वाली है 26 से। सेज के लिए मुझे उसके ऐसा लगता है कि अभी जो बहुत नए लोग हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे अभी। ओके सेज कार्यशाला तो इट्स वेरी हाई विजडम, वेरी वेरी हाई विजडम। मैम मैं भी पीएमसी से जुड़ना चाहूंगी। जी जरूर। तो हमारी जो सुमित्रा मैम है वो आपको बता देंगी, ठीक है। तो यस आप मैम। इनसे संपर्क कर सकते हैं, या आपको बता देंगी, ओके। और फिर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक थैंक यू मैम। यू। ओके मास्टर, अभी अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज के यहीं पे वाणी को विराम दें। प्रीति एक जी का मिनट है मैम, एक उनका। क्वेश्चन है। जी यस मैम प्रीति जी, हाँ बोलिए। जी। अब मैम ये पूछना था कि बच्चे अगर जैसे ध्यान नहीं करना चाहते, उनको जबरदस्ती ध्यान में लगाना चाहिए हमें अभी? जैसे नहीं, दस बिल्कुल साल नहीं। की गुड़िया है। बिल्कुल भी नहीं। नेवर नहीं, नेवर, कोई जबरदस्ती नहीं। थोड़ा थोड़ा शुरू करना चाहे तो भी नहीं? नहीं, आप बता सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको सामने से मना कर रहे हैं कि हमें नहीं करना, तो जबरदस्ती नहीं करनी है आपको। छोड़ ओके मैम, दीजिए। ये होता है ना कि टीनेज में आके बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो अगर वो ध्यान में है स्टार्टिंग से तो थोड़ा उनका इफेक्ट कम होता है, बिल्कुल इसीलिए। ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें जिद नहीं करनी है, हमें उनको। देखिए, सबसे पहले तो जब देखो, यहाँ पर जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखो। आपके बच्चे हैं, या पति हैं, या सासू माँ है, या कोई भी है, XYZ, अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर इंसान में परिवर्तन आए, तो सबसे पहले तो तब ध्यान करो जब वो सो रही हो। जो सो रहा हो ना, उसके पास बैठ के ध्यान करना शुरू कर दो। और उनकी चेतना को बुला लो कि बैठिए मेरे साथ। चेतना मतलब आत्मा, सोल। उनकी चेतना को भी बुला लीजिए कि आप आइए मेरे साथ बैठ के ध्यान करिए। तो आप अपने बच्ची के पास पहले बैठ के ध्यान करना शुरू करिए। और इसके अलावा भी ध्यान करिए, फिर उसको बताइए तुम्हें पता है ये ध्यान होता है, मेडिटेशन। ऐसा मैं आंखें बंद करती हूँ, तुमने कभी पूछा नहीं बेटा कि मैं ऐसा क्यों आंखें बंद करती हूँ। ऐसा करने से ये होता है, ये होता है। आपको पता है, आप पढ़ाई करते हो, कंसंट्रेशन आता है, क्वेश्चन आंसर जल्दी लर्न हो जाते हैं। जो क्वेश्चन आंसर लर्न करने में आपको 1 घंटा लगता है ना, जब आप ध्यान करोगे ना, ओनली 10 मिनट्स में आपको लर्न हो जाएगा। मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी को भी ऐसा हुआ, इतने अच्छे मार्क्स लेकर आई वो, जल्दी थकती भी नहीं थी। तो बच्चों को शुरू शुरू में लॉलीपॉप ये देना सब होता है। बताती हूँ मैम, फिर भी बच्चों का मन नहीं करता। हाँ, अगर उनका मन नहीं करता और वो नहीं बैठना चाहते, तो आपको बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करनी। आप ध्यान करिए। आपने बता दिया, हमने बीज उनके अंदर बो दिया है ध्यान का, वो अंकुरित कब होगा वो परमात्मा जाने, वो यूनिवर्स को पता है। हाँ, ओके। आप उनके पास बैठ के ध्यान कर सकते हैं, आप ऐसा हाँ करिए। जी, हम उनके पास में बैठ के करते हैं हाँ, सोने बस। के बाद।
बिल्कुल बिल्कुल। और अपने अंदर चेंज लाइए, आप अपने अंदर चेंज लाएंगे तो अपने आप बच्चों के अंदर चेंज आएगा। आपको पता है कि कभी कभार ऐसा होता है, मैं हमेशा खुद के अनुभव इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना, अनुभव ही ज्ञान है। तो जो आपको पता है वो आप चेंज करिए। जैसे मेरी बेटी की कुछ हैबिट थी जो मैं चाहती थी कि वो चेंज हो। कुछ ऐसी हैबिट थी जो मेरे को मालूम, मुझे पता था कि वो चेंज होनी चाहिए। वो उसके अंदर हैबिट क्यों आई? क्योंकि वो सेम हैबिट मेरी जवानी में मेरे अंदर थी। तो मैंने अपनी बेटी को चेंज नहीं किया, मैंने उसको डांटा नहीं, मारा नहीं। मैंने क्या किया? मैंने अपना खुद का इनर चाइल्ड हीलिंग किया। मैंने खुद ध्यान में बैठ के अपने पास्ट में, अपनी जवानी में गई, उस पर्टिकुलर टाइम को मैंने हील किया। उस परिस्थिति को मैंने हील किया। वहां पर होपोनो होपोनो प्रेयर किया। अपने आप को माफ किया, उस परिस्थिति को, उन सदस्यों को माफ किया। तो जब मैंने वो किया तो मैंने पाया यहाँ पर मेरी बेटी के अंदर वो चीजें स्वतः ही अपने आप ठीक हो गई। तो हमें कुछ भी बाहर बदलने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, बदलना तो अंदर ही पड़ता है। यथा ओके मैम। दृष्टि तथा सृष्टि, यद भावम तद भवति। आप भीतर से अपने आप को बदलिए, बाहर की मेहनत मत करिए। बाहर तो बदलते हैं तो बदलते ही रह जाएंगे, फिर हम रोते ही रहते हैं, कुछ बदलता नहीं है। ठीक है। और ओके। बाकी फिर से कोई हेल्प चाहिए हो, आई हैव माई नंबर इन द चैट बॉक्स। आप किसी को भी कोई हेल्प चाहिए हो, सो आई एम ऑलवेज ऑलवेज देयर टू हेल्प। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सभी को। आत्मवंदन, शुभ रात्रि।